अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं तौहीद कॉलोनी औरंगी टाउन में सेक्टर 11 और आपको बताती चलूं मेरे पीछे जो है वो डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी का जो मसला है वो बहुत बड़ा है कि यहाँ पे जिस काम के लिए डिस्पेंसरी बनती है वो तो कुछ भी नहीं हो रहा, टूट फूट का शिकार है, कुछ भी नहीं है। पर जो मंशियात, जो नशा करने वाले लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो अपना नशा कर रहे हैं। इस टाइम डिस्पेंसरी जो है वो सिर्फ इस इस्तेमाल में आ रही है, वो भी अंदर से अभी आपको दिखाएंगे। पर जो यहाँ के रिहायशी हैं, इलाका मकीन हैं, उनसे हम बात करते हैं डिस्पेंसरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे डिस्पेंसरी के हवाले से? मेरा नाम मकसूद है और मैं इस करीब में रहता हूँ। ये डिस्पेंसरी पहले गरीबों के लिए बड़ी मददगार थी। उनको तमाम दवाइयाँ मिलती थी। 24 लाख रुपए से रिनोवेशन वर्क जिस पे हुआ है, आप तो बोर्ड पढ़ लिया होगा। अब यह है कि यहाँ सिर्फ एक अमला आता है डिस्पेंसरी का, वो अपना वक्त जो है 10 बजे आता है और 2 बजे के करीब चला जाता है और फिर ये खाली रहता है। और ये जो 10 से 2 बजे तक ये लोग रहते हैं तो मेडिसिन मिलती है, लोग आते हैं, चेकअप करवाते हैं, अपनी दवाइयाँ लेते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई लोग नहीं आता है, ना उसके पास कोई दवा होता है। समझे, वो आता है और एक आदमी आता है, वो अपना वक्त पूरा करता है और चला जाता है। तो हमारी गुजारिश ये है कि हम तौहीद कॉलोनी का ये इलाका बड़ा गरीब इलाका है। आप देख रहे हैं आबादी का भी आप हाल देख रहे हैं। अगर यहाँ पर सहूलत मिल जाए दवा और दारू का, लोगों को डॉक्टर का सहूलत मिल जाए, तो उससे ये फ़ायदा हो कि हम गरीब जो हैं। कितने अरसे से दवाइयाँ नहीं मिल रही? डॉक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है? 6-7 साल 8 साल से नहीं आ रहा कोई। 6-7-8 साल में कभी भी कोई बात नहीं की आप लोगों ने? कहीं कोई कंप्लेन नहीं की? कहीं कोई नहीं बताया? यहाँ पे कंप्लेन करते हैं अपने जो चेयरमैन है, जो काउंसलर, उनको चेयरमैन कौन है, किस पार्टी से आपके? हम किसी पार्टी के नहीं हैं। ठीक है जी, चेयरमैन साहब यहाँ हैं और 6-7 साल से ये सिलसिला चल रहा। भाई ज़रा इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके तो घर के बिल्कुल करीब है, ठीक है। डिस्पेंसरी कह रहे हैं 6-7 साल से दवाइयाँ नहीं मिल रही। चेयरमैन साहब को बताया? हम लोगों ने कंप्लेनिंग की है यहाँ के चेयरमैनों को, अपने दफ्तरों में काउंसलरों को, कि भाई आप आके यहाँ देखें ये हाल हुआ है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं, कोई अमला नहीं आ रहे, गरीबों के इलाका है ये। तौहीद कॉलोनी सेक्टर 11 एल ब्लॉक, यहाँ से हम बात कर रहे हैं। ये आप भी देख सकती है, आपके आंखों के सामने हैं ये सारे मामलात। कोई अमला नहीं आते, कोई डॉक्टर नहीं आते। ये गरीबों का इलाका है। आप लोग ताउन नहीं करेंगे फिर कौन करेगा ताउन? आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। और बाकी मामलात ये है कि यहाँ पे अब ये जब टूट फूट का शिकार हो गया है तो जाहिर से बात है नई नस्ल है, नौजवान नशे भी कर रहे हैं, वो आगे अपना टाइम पास करते हैं। अच्छा, ये जो नशा करने के लिए अभी अंदर लोग और भी बैठे हुए हैं, तो ये इलाके के ही या बाहर से भी लोग आते हैं? मिलजुल के कर रहे हैं सब इलाके। मिलजुल के पहले लोग काम करते थे, मिलजुल के नशा करते हैं। गए हैं जो हालात यहाँ गुर्बत के शिकार हैं, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब यही कर रहे हैं लोग, टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम पास करते हैं। कराची वाले गुर्बत में काम करने का नहीं सोचेंगे कि कुछ नया करें, पर नशा ज़रूर करेंगे ही, तभी तो हम लोग पीछे रह गए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फिर बच्चे बीमार होते हैं, कोई बीमार होता है, कहाँ जाते हैं? ये तो अल्लाह आपके करीब है, ज़रूरत इसी की है। होते हैं मैडम, मैं ये करता हूँ कि ये छोटे मोटी क्लिनिक है हमारे पे। यहाँ पे डॉक्टर निहाल साहब हैं, कुर्सी डॉक्टर हैं, और भी छोटे मोटे क्लिनिक खोल के रखे हुए इन्होंने। उनके पास हम जाते हैं अपने बच्चों को लेके, लेकिन दवाई माशाल्लाह अच्छी देते हैं। कुछ पैसे लगते हैं लेकिन शिफा मिलती है और अच्छी दवाई देते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं वो। अच्छा, चेयरमैन को पता है क्योंकि इलाके का होगा तो उससे तो ये पता होगा, तो उसने कुछ भी इसके लिए कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं की? आप लोगों ने बोला अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये तो कंप्लेन तो क्या है, अब उनके ऊपर, वो आते नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। अब क्या पता ऊपर से सुनवाई होगी तो फिर वो आगे चेक करेंगे। यहाँ ऊपर कौन से? ऊपर सीटों वाले या ऊपर? सिटी गवर्नमेंट की है ना ये, तो वो जब अपने एम्प्लॉय को भेजेंगे यहाँ सर्वे के लिए कि भाई आप सर्वे करके वो आखिर मामलात क्या है। यहाँ दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और सबसे बड़ी मसले का हल यहाँ पे यह है कि पानी नहीं है इस इलाके में। टैंकर से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। पानी कितने अरसे से नहीं? इधर हो जाए ज़रा। पानी कम से कम 10 से 12 साल से, तो जब से मैं टैंकर गिरा रहा हूँ 12 से 15 साल हो गया, पानी नहीं है। कितने महीने में कितने टैंकर एक आ जाता है? 2 टैंकर ढलती है मैडम। और क्या प्राइस क्या होते हैं टैंकर के? 3,000 4,000 भी हैं, 4,500 तक भी चले जाते हैं गर्मियों में। ये हाल है इनका। और पानी भी कम कम यूज़ करते हैं। कम दे रहे हैं, 800 गिलेन देते हैं, कहते हैं 1 टैंकर पानी है। लेना है लो, नहीं लेना कोई ऐसी बात नहीं, दूसरे तैयार।
ये मसला है यहाँ मतलब मुश्किल है यहाँ पे बहुत जिंदगी। लाख की ज़िंदगी है यहाँ पे। अच्छा, आप अगर देखें ना, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ के जो गलियाँ हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हुई हैं, कंकरियाँ इस पर पड़ी हुई हैं, मट्टी धूल, मतलब यहाँ पे रहने के काबिल ही नहीं है ये जगह पर। लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मजबूर है और कहीं रह नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन लोगों के अपने घर है वो भी बेचारे रह रहे हैं, जिनको कम रेंट पे घर चाहिए वो भी बेचारे यहाँ पे रह रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लोग मजदूरी करने वाले हैं या कौन है, थोड़ा सा वो बताएं। पे ये है कि गरीब तबके के लोग रहते हैं, ज़्यादातर जरियों का काम होता है, जरी आप तो देखते होंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादातर मामला जरी के काम से ज़िंदगी बसर है लोगों की। यही कामों पे सब लगे हुए हैं। सदी का काम कैसे करेंगे, लाइट ही नहीं होती, अंधेरा होता है। तो ये तो खानों में कैसे करते हैं बेचारे? सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, फिर अगर लाइट रहती है, लेकिन लाइट के भी मसले का हल हुआ है। पर ख़वातीन भी तो घरों में कर रही हैं ये काम, मेरी नॉलेज के मुताबिक, कि मैंने यहाँ बड़ा काम किया है आगे पीछे जाके, तो उन्होंने यही कहा कि ख़वातीन भी घरों में यही काम कर रही हैं। घरों पे भी कर रही है, जॉब भी कर रही है। जाहिर सी बात है, पेट को जॉब मांगता है ना भाई, कोई देर नहीं, तो वो गारमेंट्स में भी जा रही है, टेक्सटाइल में भी जा रही है। इधर आ जाएं, आप आगे आ जाएं, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हमारे इलाके के यहाँ के जो मतलब है कि सबसे बड़ा कि जरी कारखाना लोगों ने बनाया हुआ घर में, जरी की वजह से मतलब गुजारा हो रहा है। और कुछ चंद लोग जो हैं, औरतें जाती हैं गारमेंट फैक्ट्री वगैरह में काम करने। ये जो काम करते दिहाड़ी होती है, ये जितना काम करेंगे उतना पैसा? वो काम अपना काम मुकम्मल कर देते हैं, फिर वो सौदा बाजार बिकता है जाकर के, फिर वहाँ से उनको दाढ़ी मिलती है। ये चीज़ है, रोज़ का रोज़ दाढ़ी नहीं मिलता है। एक चीज़ बनाया है, बनाने में हफ्ता भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाता है, फिर मार्केट जाता है, मार्केट में बिकने के लिए आता है, फिर बिक करके आता है, फिर उनको पैसा मिलता है। दाढ़ी मुश्किल होती है ना। और ये सड़कें देख रहे हैं आप, तकरीबन 40 साल से ये हालत है। 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें देख। कभी बनते हुए देखी हैं आपने 40 साल में? नहीं, कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, समझ बात में। और ये अस्पताल देखे, बेहतरीन किस्म का अस्पताल था, इसको इनको बर्बाद कर दिया लोगों ने, सियासी बेस पर बर्बाद हो गया। न डॉक्टर, न हकीम, न कोई दवा, न दारू, कुछ नहीं। हम लोग बुखार लगता है तो बुखार के इलाज के लिए जाते हैं तो 1000 2 हज़ार रुपये बुखार उतरता है। गरीब आदमी कर्जा ब्याम लेकर किस वजह से करते हैं, समझ बात है। तो बहुत परेशानी की ज़िंदगी गुजारा हम लोग, कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं है। कि पानी जो है ना, पानी यहाँ का लाइन बिछा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। मैं हमारा बिल 50,000 रुपये बिल आया है। किस चीज़ का? पानी का बिल 50,000 का बिल आया। पानी बिल फेंक कर रोज चले, हर महीने चले जाते हैं। हम कहाँ, हम मैं टंकर गिराता हूँ, मेरी बड़ी फैमिली है। हफ्ते में एक टंकर गिराता हूँ, 3,000 का। महीने में 4 टंकर हमारे पानी जरूरत पड़ता है। बड़ी फैमिली है हमारी। हम अब 30 के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना हुआ। 4 टंकर कितना है? 12,000 रुपये। 12,000 का पानी में भर रहा हूँ क्या सरकारी के बिल भरूँ? है तो आधा कहाँ से भरेगा आदमी? क्या है, आमदनी का जरिया नहीं है लोगों का। मिल फैक्ट्री में जाते हैं, 18,000 15,000 16,000 ये तनख्वाहें मिलती हैं। कुछ लड़के लगे हैं मिल फैक्ट्री में, तो ये हिसाब किताब है। कैसे गुजारा का होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी पुराने रिहायशी हैं यहाँ? जी हाँ, 40 साल से हूँ यहाँ। माशाल्लाह, 40 साल से। मुझे बताएं, 40 साल पहले और 40 साल बाद कुछ चेंज आया इस एरिया में? बल्कि चेंज आ गए, बल्कि बदतर हो गई हालत बिल्कुल बदतर है पहले से। पहले बेहतर था कुछ? पहले बेहतर था, अब बदतर हो गया, बदतर। अच्छा, डिस्पेंसरी के हवाले से आज हमें बुलाया गया कि ये डिस्पेंसरी आप लोगों के लिए, आपको दवाइयाँ मिलनी चाहिए, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना जाएं, आपके पैसे खर्च ना हो। ये सामने डिस्पेंसरी, आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। इस हवाले से अपने चेयरमैन से, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात की है, कोई सवाल, कोई जवाब कुछ मिला? कुछ एक्टिव हुए लोग, कोई काम? ना, कहाँ, कोई सुनवाई नहीं होती, खामोशी है। कोई काम प्रॉपर तरीके से होता नहीं यहाँ पर। कोई काम भी आप मिसाल दे दें, कोई भी काम भी यहाँ पर ढंग का नहीं होता है, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें, सब बहुत पुराना इलाका ये एल ब्लॉक है, तौहीद कॉलोनी, लेकिन ये सबसे पीछे रह गया। ये समझिए कि 40-50 साल पीछे कर दिया गया इनको। यहाँ कोई तरह की काम नहीं होती है। कोई भी आप मिसाल दें तो नील बेटा जीरो है वो, एकदम। अब तो सड़कें गलियाँ सब बन रही हैं कराची में, इधर फिर भी नहीं। देखना आपके सामने है, कहाँ बन रही है? पानी तो ख़त्म हो चुका, पानी मिलता ही नहीं। 3,000 रुपये का टंकर हम खरीदते हैं। गरीब आदमी है, किस तरह से मुश्किलात से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खारा पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे खारा पानी कितने नुकसान होता है, हमारा बचत होती है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, गुजारना पड़ेगा जब तक है इंसान जिंदा। तो यही मुश्किलात है, कदम कदम पे कोई सहूलत नहीं है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है इस इलाके में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरफ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या काम करते हैं? बस रोज़ कमाना, रोज़ खाना है। गरीब रोज़ कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं? कोई मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वैसे तो माशाल्लाह इस दौर, महंगाई के दौर में एक आम
इंसान अगर अपना पेट पाल ले बहुत बड़ी बात है, गनीमत है। अगर वो कारोबार उसका अपना है तो वो समझ लो कि लाइट से परेशान है, और अगर ज़्यादा कारोबार है तो उसको चोरी डकैती स्ट्रीट क्राइम की वारदातों ने घेरा। वो बेचारा गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। हर आदमी परेशान है, हर शख्स परेशान है, चाहे टाउन चेयरमैन से लेकर डीएमसी नीचे सारा तबका, हर तरीके तरह इंसान परेशान है। जाए तो फरियाद कौन सुने इंसान की। वो लोग क्यों परेशान है? परेशानी का सबब ये है कुछ इंसान की अपनी गलतियाँ हैं कि आप ज़्यादा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो ज़्यादा। इसमें चोरों का भी हक है, ये आपको देना है, चोरों को देना है, मोबाइल भी देना है, उसको अपनी इज्जत भी देनी है, उसको सब चीज़ अपना सारा सामान देना है जितना कमा रहे हो, और उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, फिर भी आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। चाहे उसमें बिजली हो, पानी खरीद के पीना आपको, ये हमारे को दे दिया गया है, लकब है हमारा कि हर चीज़ करके हमें सांस भी लेना पड़ेगा ना, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये कराची का आप ये डिस्पेंसरी के हवाले से प्रोग्राम करी थी, मैं आपको बताता चलो, खस्ता हाली का शिकार है। अभी भी इधर कितने लोग ऐसे हैं कि नौकरियां चल रही होंगी, तनख्वाहें चल रही होंगी, अमला भरपूर हाजिरियाँ लगती होंगी, सैलरियाँ सबको मिल रही होंगी, कोई नहीं आता, खस्ता हाली का शिकार है। अगर ये डिस्पेंसरी छोटी सी इलाके में हो, इसमें ये होता है गरीब तबके के लोग जो बेचारे 100-150 रुपये एक आम डॉक्टर को नहीं दे सकते, वो यहाँ पर आ जाए। कोई 100-150 में अब कोई डॉक्टर होता भी नहीं है। नॉर्मल होता है, अब जो वेलफेयर वगैरह खुले हुए हैं रंगी टाउन में नॉर्मली, वैसे तो 250 रुपये फीस चली है रंगी टाउन में डॉक्टरों की, और अगर यहाँ फ्री में उदयात मिल जाए किसी को, किसी का भला हो जाए। लेकिन ये अभी देखें ना, ये यहाँ पर मंशियात का अड्डा बन गया, यहाँ चोरियाँ भी होंगी, गलत काम भी हो रहे हैं, मंशियात के चोर डकैत भी आगे बैठ रहे हैं। ये चीज़ें इसके लिए अगर ये बेकार बनी हुई है तो इसको तोड़ के भी बराबर कर दे, किसी को गरीब को प्लाट बना के दे दें, किसी का तो भला हो, किसी का भला नहीं होगा जी। ठीक है। अच्छा जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, इस डिस्पेंसरी के हवाले से ज़रूर देखा जाए कि कितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनको सैलरी मिल रही है, और जो घर पे बैठे हुए हैं काम नहीं कर रहे। अद्वियात कहाँ पे जा रही हैं, इन लोगों को नहीं मिल रहा, कोई फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिल रही, वो लोग अपने घर बैठे सैलरीज़ ले रहे हैं। इसको ज़रूर देखा जाए। आज प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस पर ज़रूर काम हो, ताकि ये फिर से ऑन हो, लोगों को दवाइयाँ मिलें, लोगों की मुश्किलात कम हो। इस तरफ आते हैं, डिस्पेंसरी आपका काम नहीं कर रही, कुछ हो नहीं रहा, भाई बताएं आप लोग। ये भाई ने तो बिल्कुल सही बात करी है कि इधर तो ऐसे ऐसे मुलाजिम हैं कि जिन लोगों को तनख्वाह घर बैठे बैठे मिल रही है, गरीब को गरीब का हक नहीं मिल रहा। गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए भाई, कि 40 साल से लोग के पानी इधर नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे जो टोन नाजिम जो चेयरमैन आ रहे हैं, उनका काम हक बनता है कि भाई आके पूछे। ये जब बोटिंग होती है तो ये लोग जो है ना फिर गलियों गलियों जमात इस्लामी के चेयरमैन वगैरह कौन है, किस पार्टी के, कुछ पता है? यहाँ के तो पीपल्स पार्टी के भी है, जमात इस्लामी के भी हैं। मकसद है जो भी पार्टी के हैं उनका हक बनता है कि भाई आके गरीबों से आके पूछे। ये लोग बेचारे अपनी फरियाद किसको लेके जाके बताएं, किसके आगे फरियाद करें। पानी के घरों के किराए दे रहे हैं लोग, पानी के किराए समझ लो, पानी का किराया हो गया ना। जो पानी का तो हक बनता है ना कि पानी मिलना चाहिए भाई। 40 साल जब ये देखें ना कि बुज़ुर्ग इनकी उम्रें यहाँ हो गई हैं, हम इनके सामने छोटे से बड़े हो गए, तो अच्छा नहीं लगता कि इन लोगों को गैरत आना चाहिए। जो भी हैं, जो चेयरमैन है या कौंसलर है, जो भी है, इनको हक, इनको चाहिए कि भाई इनको हक दें, आगे इनके हमारा आगे पूछे भाई के इलाके वालों का कि भाई आपकी क्या परेशानी है, किसके आगे जाके रोएंगे। तो ये जो इलाका है ये एल ब्लॉक है ना? एल पूरे ब्लॉक में पानी नहीं आता या और ब्लॉक में भी नहीं आता? ख़ास तौहीद कॉलोनी में पानी नहीं आता, बाकी तो और इलाकों में तो आपको पता है कि अगर किसी का अगर घर किसी की जान पहचान है तो वो तो भाई आके अपनी सिफारिश लगा के पानी की लाइन भी लेके आ रहे हैं और मिल रही है, खुदाइयाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। समझ में, यहाँ पे कोई गरीब खुदाई के लिए अगर खड़ा होता तो क्या खुदाई करे, यहाँ पे पानी होगा तो खुदाई करेगा ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब ने सब तो अपना अपना कह दिया है ना। मैं ये कहूँगा ये मनसायत, ये नशा, ये क्या, मेरा बच्चा भी इसी नशे में पड़ा हुआ, मैं बेकार बैठा हुआ, अगर मेरा बच्चा सही हो जाता तो मेरा कुछ आसरा हो जाता, वो आसरा ही नहीं है जो है ना। कितने अरसे से नशा कर रहे ये हैं? नशा मेरा ख्याल नहीं भी तो जो है ना 6-7 साल से कर रहा नशा।
नशे में पड़ा हुआ है, नशा बंद हो जाए, नशे में कौन सा नशा कर रहा है? क्रिस्टल नशा कर रहा है। अब ये एज क्या है? एज मेरा ख्याल नहीं भी तो 20-22 साल है। अभी नशे में पड़ गया। देखिए ना, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नशे में पड़े हुए, उनका घर का हाल क्या हो रहा है। मेरा घर का भी क्या हाल हो रहा है जो है ना, मेरा बच्चा नशे में, मैं बेकार बिल्कुल, कैसे किराए के मकान में किराया दूंगा। आज मेरा बच्चा सही होता तो वो किराया देता, मेरा घर का कुछ आसरा चलता। इस पर कोई सख्ती ही नहीं है। नशा तो पूरे कराची में ऐसा नशा है कि मैं देख देख के परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे को लाने गया, मैं दूसरे को देख के परेशान हो गया कि यार किसी की बच्ची, किसी का बीवी, किसी का बाप, किसी का बेटा नशे में पड़ा हुआ। खवातीन भी लगी हुई हैं। हाँ, तो इसमें कोई सख्ती ही नहीं है। सख्ती होगा ना, आसानी से मिल रहा है ना। बिल्कुल। अब देखिए ना, बात ये कि मैं पानी को छोड़ रहा हूँ, मैं खाने को छोड़ रहा हूँ, सब छोड़ रहा हूँ जो है ना। बच्चा तो सही हो जाए, वो सही होगा तो खाने का कुछ होगा ना, वो कुछ होगा तो कमा के लेके आएगा ना। वो किराए पे जो है मेरा क्या किराया देगा, मैं किराए के मकान में, मैं बेकार बैठा हूँ, आश्रय में बैठा हूँ, किससे मांगने जाऊँगा? कौन देगा मेरा, कौन ख्याल करेगा, कौन मदद करेगा? कोई पार्टी कोई नहीं है जो ना, बस बच्चा ही मेरा। लेकिन वो बच्चा मेरा सही हो जाए और जितने लोग हैं वो भी सही हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नशे के हवाले से कह रहे हैं कि नशा सरेआम जब बिकेगा, इतनी आसानी से बिकेगा, तो बच्चे जो हैं वो फिर नशे पे लग जाएंगे। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। जी ये तो माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, यानी हर बच्चे नशे पे लग गए हैं और यहाँ जो पीने वाले हैं वो भी बेचते हैं और ज़्यादातर बेचने वाला ही पीने पे लग जाता है। और ज़्यादातर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, पुलिस वाले, अलकार वगैरह वो भी आते हैं, पैसे लेते हैं, फिर उनको मंशियात भी देते हैं। अच्छा। जी यहाँ पर पुलिस वाले भी थे, वो भी नशे पे लग गए हैं। वो अभी कुछ लोग जो है मोहल्ले के हैं वो इलाज पे गए हैं, है पुलिस के बंदे हैं, लेकिन इलाज के लिए गया मैं। काफ़ी टाइम हो गया बहन, यहाँ पर मामला बड़े ख़राब चल रहे हैं। और डिस्पेरिंग के हवाले से ये है, जो डॉक्टर्स आए तो वो यहाँ पर रिहायशी बनाए, यानी ये बचे अस्पताल। अब गरीब आदमी बीमार है, अब रात के 3 बजे कहाँ जाएंगे हम? रक्षा वाला 1500, 2000, 2500 इस तरह ले रहा है। तो पानी का भी यहाँ हवाला है, बिल्कुल ख़राब है। गवर्नमेंट जितने भी बैठे हुए हैं ना पार्टी वाले, सब अपना देख रहे हैं, हमारे एरिया के लिए नहीं देख रहे हैं। अभी ये जमात इस्लामी ये नाला बनाया था 10 साल के बाद, वो भी आई थी तो उनको बोले तो बनवाए। अब यहाँ का जो है ना, अल्लाह ही हाफिज़, अब क्या कह सकते हैं, आप बताएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके प्रोग्राम से कहना चाहूँगा कि मेरी राइट सामने ही है और ये सामने डिस्पेंसरी है। इस डिस्पेंसरी को बने तकरीबन 30 साल 35 साल तो हो गए और इसके हालात आपके सामने। इसमें ये टोटल जो है ना, ये नशे का गढ़ बना हुआ है। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ कि इनका क्या होगा। इनको मार के नहीं भगाते आप लोग? इलाका मकीन है आपके इलाके में, डिस्पेंसरी में बैठ के वो उधर नशा कर रहे हैं, तो सब मिलके इनको कभी एक्टिव नहीं हुआ? आप लोग गए नहीं, पूछा नहीं, भगाया नहीं? देखिए, हम अपने तौर पे तो करते हैं, लेकिन वो एक तो है नहीं। एक तो पूरी रात आ रहे होते हैं यहाँ पर, आके स्टे करते हैं, यहीं पे बैठे रहते हैं, पीते हैं नशा। आपकी खवातीन कैसे बाहर निकलती हैं फिर? पर्दे में जाती हैं वो। मुश्किल तो होती है ना, नशा करने वाले लोग घूम रहे हैं, कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। चोरियाँ होती हैं बाकायदा। वो गैस के मीटर के वॉल खोल के ले जाते हैं, वो पीतल के होते हैं, और वो गटर की ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे हैं। ये हालात हो गए यहाँ पर। आप घर छोड़ ही नहीं सकते किसी के आसरे पर। आप घर छोड़ के जाए, 1 दिन के बाद जाए, घर में कुछ भी नहीं होगा आपके, सब चोरी कर, जा ही नहीं सकते। कहीं नहीं जा सकते आप। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, डिस्पेंसरी के हवाले से यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि नशा करने वाले लोग सारा दिन, रात को भी यहीं रात को रुकते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। ये वो इलाका है जहाँ फैमिली, औरतें, ख़वातीन बाहर भी निकलती हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पे ख़वातीन भी काम करती हैं फैक्ट्रियों में जाके। तो मुश्किलात होती हैं इस हवाले से। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, या किया नहीं गया, या आगे कोई कंप्लेन नहीं की गई? मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग आए और K21 की टीम ने जो है ये अवामी मसाइल के ऊपर बात करी, कराची के मसाइल पे बात करी। और रंगी टाउन में इतने मसाइल हैं कि आप मसाइल गिनना शुरू हो जाएं तो उम्र ख़त्म हो जाए, लेकिन मसाइल ख़त्म ना हो, क्योंकि पिछले 40 साल से गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया, उल्टा जो काम बने हुए थे वो भी ख़राब कर दिए। अच्छा, ये डिस्पेंसरी बनाने का मकसद ये है कि गरीब आबादी के अंदर फ्री में दवाई मिल जाए, फ्री के अंदर कोई अच्छा डॉक्टर, अताई डॉक्टर ना हो, कि अब एक गवर्नमेंट से MBBS करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम होगा जो डॉक्टर होगा। हर जगह जगह अताई डॉक्टर खुले हुए और आए दिन लोग मर रहे हैं गलत दवाइयाँ, गलत मेडिसिन से। अच्छा, उसके बाद ये जगह जो खाली रह गई है, खाली जगह में टोटल चीज़ें चोरी हो चुकी हैं, जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, ग्रिल, पंखे, लाइटें, जो कुछ हॉस्पिटल के अंदर होता है कुछ भी नहीं है।
लेकिन अभी मुझे पता चला है कि यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो भी तनख्वाह ले रहे हैं, स्टाफ भी तनख्वाह ले रहा है। कोई स्टाफ जो है वो नर्सिंग का वो शायद माली बना हुआ है, वो माली बन के पैसे वहाँ से सैलरी ले रहा है। फिर दवाइयों का जो बजट आ रहा है वो बजट भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये मुर्तज़ा वाब साहब से मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वो मेयर साहब है। मेयर साहब एक नज़र इधर देखें आप, औरंगी टाउन की आवाम क्या हालत हो गई है। अच्छा, फिर थाने की जो एक्टिविटी है वो भी आपके सामने इलाके वाले बता रहे हैं आपको कि चोरी आए दिन। चले, मैं आपको अगर साथ चलते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ। अब ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा डिस्पेंसरी की तरफ चलते हैं और मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ साथ हैं और हम डिस्पेंसरी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको अब हम डिस्पेंसरी दिखाते हैं कि डिस्पेंसरी की क्या सूरत हाल है, कैसी है डिस्पेंसरी, जिसके हवाले से इतनी देर से इलाके वाले बात कर रहे हैं। और अंदर की तरफ अब हम चलते हैं, आइए। अच्छा, पहले तो डिस्पेंसरी में घुसते ही जो हैबत तारी हुई है मुझ पे कि मैं तो घबरा रही हूँ कि इतनी अजीब सी जगह, कांटे, गंद, कचरा। इंसान हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या कहीं जाता है इलाज करवाने और बीमारियां लेने थोड़ी जाता है। मैडम, ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, आप देख लें चारों तरफ। अब लाजिम बात है, ये सरकारी जगह है, सरकारी डिस्पेंसरी है, तो इसका चौकीदार भी होगा। लेकिन कहाँ है चौकीदार? आप मुझे दिखाएं, कहीं चौकीदार नज़र आ रहा है? ये तमाम दरवाजे बने हुए हैं, ये अवामी टैंकी है, यहाँ से आवाम को पानी मिलेगा फ्री के अंदर। जो सरकारी टैंकर आके गिरेगा और आवाम को यहाँ से फ्री पानी मिलेगा, लेकिन कोई ऐसी सहूलियत नहीं है। अच्छा, आप एक कॉल करें अभी यहाँ खड़े होके, आपको 1 घंटे में टैंकर मिल जाएगा। अच्छा, भरा हुआ कोई 10,000 गैलन का। अच्छा। लेकिन आपके नलके में पानी नहीं आएगा, बिल आपके घर पे आना है। तो आप ये सोचेंगे गवर्नमेंट क्या खाली टैंकरों के जरिए देना है? क्या अच्छा, ये लोग ऊपर जो घूम रहे हैं, जरा कैमरामैन दिखाना है, ये कौन लोग हैं? नशा करने वाले। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ऊपर कैसे चढ़े हैं? यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ हैं? सीढ़ियाँ मैडम, आप आए ना, मैं आपको विजिट। सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाते हैं और देखते हैं। ये ऊपर घूम रहे हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के कि हमारी शक्लें ना आए। ज़रा देख लेते हैं इनको, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ मंशियात बिक भी रही है, लोग पी भी रहे हैं, जवान बच्चे जो हैं, माँ बाप, क्या बताऊँ आपको, क्या वो किस हाल के अंदर है। ये आप देखिए ज़रा कैमरे में। चलिए जी, कैमरामैन ये डिस्पेंसरी दिखा दे हमारी। ये है हमारी डिस्पेंसरी, शहीद मिल्लत शफा खाना बल्दिया गरबी कराची। ठीक है जी, ये है डिस्पेंसरी हमारी। ये सूरत हाल है तमाम डिस्पेंसरी की। और यहाँ पे जो जो स्टाफ है वो अपनी सैलरी ले रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ये दूसरी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही है अब डिस्पेंसरी। अच्छा जी, अब इसके साथ ही कि एक दफ़ा इसका इब्तिदा, अब आगे की तरफ और कैमरामैन सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। आ जाएं ज़रा, इलाके वालों के साथ हम लोग जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको डिस्पेंसरी की सूरत हाल। ये दूसरा देखें, ये भी ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई पंखा, ना डिस्पेंसरी में जो इक्विपमेंट होते हैं वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। अब हम आगे की तरफ चलते आइए। ये 2007 में जो है टाउन चेयरमैन साहब जो थे, मतलब उस वक्त के, तो उन्होंने इसका इब्तिदा किया, अब्दुल हक साहब। तो लेकिन आप देख लें कि क्या हाल हुआ है। उसके बाद किसी ने देखा नहीं ना, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया, बस वो सिस्टम वाला दौर चल गया। अब सिस्टम हर जगह एक ही आवाज़ आती है सिस्टम की। और बुनियादी तौर पे आप देखें तो आपके सामने हकीकत क्या है, क्या हालत हुई हुई है, बिल्डिंग का क्या हाल है। ये देखें, ये डिस्पेंसरी है। ये देखिए, सब नशा वशा। ये देखें, सारा हाल देखें डिस्पेंसरी का क्या हाल है, चेक करें ज़रा। ये अंदर आते ही जो हालत हुई है, मतलब तबीयत ही ख़राब हो गई है देख के। अच्छा जी, अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ, ऊपर चलते हैं। कैमरामैन हमारा ऊपर चला जाए ताकि फिर हम लोग ऊपर जाएं, देखें कि ऊपर क्या एक्टिविटी है। लोग नज़र आ रहे थे मुझे ऊपर, तो उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो नशा करते हैं। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं कि दिन के टाइम भी, दिन दिहाड़े भी यहाँ पे नशे हो रहे हैं और दिन दिहाड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं, लोग नशा कर रहे हैं। चले जी, आ जाएं। ये देखें जी, बिस्तर सारे पड़े हुए हैं इनके, और यहाँ पे ये पूरा हाल। ये सारी मैडम यहाँ पे वॉल थी ना, हाँ, सारी वॉल तोड़ दी गई है सारा सरिया निकालने के लिए। हाँ। अब ये देखिए, कोई भी हादसा हो सकता है, वो थोड़ी सी वॉल रह गई है, वो भी गिरने वाली है। वो भी गिरने वाली है, वो तोड़ देंगे। यहाँ पे तो लोग नजर आ रहे थे, कहाँ गए? वो भाग गए मैडम, आपको पता है। यहाँ से कूद के भाग गए? जी, कूद के भागे, लाजिमी बात है, वो यहाँ से भागेंगे। और ये आप अंदाज़ा करें ना कि क्या हालत है। और चारों तरफ देखें आप, किस तरह की आबादी रहती है, कौन लोग रहते हैं, और हालत क्या है, और इसका बजट कहाँ जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी कहाँ है, इदारे कहाँ हैं हमारे। ये अब पूरे ज़रा डिस्पेंसरी ऊपर से आप दिखाएं कि ये सूरत हाल है। और आपको मैं बताऊं कि एक तरफ आ जाएं ज़रा, चलें जी। ये खड़े में कैमरामैन नादिर, जल्दी आओ, इधर से रिकॉर्ड करो इनको। ये देखें, ये कूद के ये यहाँ खड़े में।
इन्होंने रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, कैप वैप पहना हुआ है इन्होंने, और ये ऊपर से नीचे इन्होंने छलांग लगाई है कि मीडिया जो है वो हमें रिकॉर्ड ना कर ले। बहरहाल रिकॉर्ड तो वो हो चुके हैं। ये डिस्पेंसरी का हाल है, बहुत बुरा हाल है मैडम, बहुत बुरा हाल ये है। तो पूरा माहौल ही एरिया का ख़राब हो गया ना। बिल्कुल, मतलब आपसे अभी एक वालिद साहब बात कर रहे थे, वो अपने बच्चे के बारे में, क्या एक औलाद को जवान करना 20-22 साल, उसके बाद वो इस माहौल में लग जाए, नशे में लग जाए, घर का सामान चोरी करे तो क्या है? आप सोचिए ना, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। उसका फ्यूचर तो तबाह हो गया है। तबाह भी कहाँ हो रहा है? जहाँ पे उसको सेहत मिलनी चाहिए, जहाँ से उसको दवाइयाँ मिलनी चाहिए, उस जगह पर बैठ के वो नशा कर रहा है और अपने घर का सामान बेच रहा है। तो क्या करेंगी हमारी हुकूमत, किस तरफ जा रही है, और आवाम को इतना वजन क्यों किया हुआ है? क्या वजह है इसकी? ये उर्दू बोलने वाले हैं इसलिए, ये उर्दू बोलने वालों का इलाका है, यहाँ की ज़्यादा आबादी जो उर्दू बोलने वाली है, इसलिए उनको सज़ा मिल रही है। सज़ा देने की वजह क्या है? आप सोचिए ना, एक सवाल है कि हमारा मुर्तज़ा वहाब साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब माशाल्लाह आप कराची के उर्दू बोलने वाले हैं, प्लस वकील हैं, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी के जो है तर्जुमान हैं, उसके बाद आप मेयर हैं, उसके बाद आप देखें कि आपकी एक सरबराही, मतलब केएमसी के तो सरबराह आप हैं इस वक्त, तो आपकी सरबराही में क्या हो रहा है? ज़रा देखें ना आप इसको। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अभी एक बच्चा, मुझे इधर आओ ज़रा, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? 16-15 साल से। अच्छा, नशे से कैसे दूर अपने आप को रख रहे हो, क्योंकि माहौल ही पूरा ख़राब है? तो यहाँ बाहर निकलते ही नहीं है ना, काम से आने के घर बाद। वाले नहीं निकलने देते होंगे, डरते होंगे। काम से आने के बाद घर पे रहता हूँ, फिर सो के सुबह काम पे। यही चल रहा है। चोरी चकारी भी कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे चोरी चमारी भी होता है, फिर हम लोग मार के भगाते भी हैं, फिर ये लोग आ जाता है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की हुई है, आए हैं पुलिस वाले? वो आते हैं, ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने यहाँ डिस्पेंसरी में शो किया है। डिस्पेंसरी आपको पूरी दिखा दी है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। नशा करने वाले लोग मौजूद हैं, हमें देख के वो वहाँ से कूद पड़े। बिस्तर यहाँ पे मौजूद है, रात को सोने की सहूलत उनको यहाँ पे मैसर है, और इलाके वाले परेशान हैं क्योंकि चोरियाँ भी यहाँ पे हो रही हैं। उसके अलावा इनकी ख़वातीन बाहर निकलती है तो भी मुश्किलात है। इनके जो बच्चे हैं वो भी नशों में पड़ गए हैं, वो भी बच नहीं रहे। उसके अलावा यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। डिस्पेंसरी ऑन की जाए, प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, किन लोगों को सैलरीज दे रहे हैं, यहाँ की दवाइयों का बजट कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये फैसिलिटीज़ लोगों को मिले, नशा करने वाले लोग यहाँ से दूर हों, यहाँ का पानी जो है वो बहाल हो। लास्ट में हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? मैडम, मैं देखने वालों के साथ साथ सिंध हुकूमत को भी और हमारी जो मुर्तज़ा वहाब साहब है उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि सर 2-4 को सज़ाएँ दें। सज़ाएँ देने से मसला हल होगा, उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। आपको देखना है और 2-4 को इबरत का निशान बनाना है। 2-4 इबरत का निशान बनेंगे तो ये मसाइल हल होंगे, लोग डरेंगे। औरंगी टाउन में 9 डिस्पेंसरियों का मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम में आप, लेकिन उससे कई ज़्यादा डिस्पेंसरियाँ हैं, उससे कई ज़्यादा जो है जच्चा बच्चा के वार्ड हैं, लेकिन वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। प्लीज़ सर, देखिए आपके कागज़ों में यह है, आपके नक्शे में ये जगह मौजूद है, तो प्लीज़ आप देखें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज की यहाँ की सूरत हाल तमाम आपको बता दी। आवाम, यहाँ के रिहाइश पजीर लोग कितने परेशान हैं वो भी आपको दिखा दिए। यकीनन ऑन एयर होते मुझे यकीन है कि यहाँ पे ज़रूर काम होगा, एक्टिव होंगे लोग, यहाँ की सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्यों इस डिस्पेंसरी को एक नशा करने वालों का गढ़ बना दिया गया है। यहाँ पे नशा करने वाले लोग हैं और यहाँ के इलाके वाले परेशान हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।